किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है मिर्च, गेंदा और टमाटर। इनमें जो सूखने वाली बीमारी आती है उसके बारे में। मैं ज्यादातर खेतों में देखता हूँ जिस खेत में सूखने वाली बीमारी स्टार्ट होती है उस खेत को बिल्कुल तबाह कर देती है। किसान को जो आदमी भी जो भी कंपनी वाला या डॉक्टर जो घूमते हैं वो जो भी आते हैं वो जितनी भी दवाइयां बताते हैं वो सब स्प्रे कर करके थक लेता है और कर्ज के नीचे दब जाता है। फसल उसकी ज्यों की त्यों, वो जिस दिन भी आता है उसी दिन उसको पौधे सूखे मिलते हैं। इसका कोई इलाज नहीं मिलता उसको। हर आदमी आता है अपनी दवा बेच के चला जाता है। किसान को लगता है क्या पता ठीक हो जाए इस दवा से। भाई मैं कहना चाहूंगा कि भाई इन ऐसी दवाओं के चक्कर में ना पड़े। ये आपको बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी, फायदा कुछ है नहीं। तो इससे बचने के लिए केवल एक ही कारगर उपाय है कि अगर आपने फसल लगाने से पहले आपके पास टाइम है तो आप खेत में ट्राइकोडर्मा गोबर में मिला के अपने खेत में छिड़क दें, फिर खेत तैयार करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए और आप खेत में फसल लगा चुके हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप खेत में पहला पौधा सूखने से पहले या ये बीमारी घुसने से पहले इंतजार मत करिए कि भाई पौधा सूखेगा तो ही हम इसकी तरफ चलेंगे। आप अगर खेत सही खड़ा है, खेत में पौधे हेल्दी है तो भी आप इसको कर लीजिए। ये आपका बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की तरह भी काम करेगा, फंगस तो खत्म करेगा ही। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें 10 लीटर गाय का पेशाब लीजिए, 10 किलो गाय का गोबर, 2 किलो 2 से 3 किलो आप जो है बेसन, और 2 से 3 किलो गुड़, और 1 किलो ट्राइकोडर्मा। इन चीजों को आप एक 200 लीटर के ड्रम में घोल लीजिए। घोलने के बाद उस ड्रम को ऊपर तक पानी से भर लीजिए और एक बोरी से या कपड़े से ढक दीजिए। ये ड्रम आप अपने ड्रम को आप गर्मी में छाया में और सर्दी में धूप वाली जगह पे रख ले। इससे क्या है, उसमें जब थोड़ा गर्माहट बनेगा और तो उसमें जो फंगस है वो अपनी फंगस जो ट्राइकोडर्मा है, ये एक तरह की फंगस ही होती है, किसानों की मित्र फंगस जो दुश्मन फंगस को खाती है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। इसकी मात्रा जैसे हम दूध में दही, थोड़ी सी दही डाल के जावन लगाते हैं, उसी तरीके से समझ लीजिए एक तरीके से जावन है। और ये पूरे के पूरे आपके जो ड्रम है उसको फंगस से भर देगा। इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5-6 दिन तक इसको डेली इसको रोजाना जो है इसको एक डंडे की सहायता से घुमाते रहे तो 5-6 दिन में तैयार है। फिर पानी के साथ आप अपने किले में या अपने उस खेत में चला दें। नुकसान इसका कुछ है नहीं। आप इसको हर 15 या 20 दिन में अगर रिपीट भी कर रहे हैं, दोहरा भी रहे, तो भी कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा है। अब आपको अगर आप दोबारा बनाने जा रहे हैं तो आपको फिर ट्राइकोडर्मा खरीदने की जरूरत नहीं है। ट्राइकोड इसमें से एक बाल्टी निकालिए, उसको साइड में रखिए, इसे इस्तेमाल कर ले और फिर दोबारा से इसमें सब ट्राइकोडर्मा को छोड़ के बाकी सब सामान डाल के और उस बाल्टी को इसमें डाल दीजिए। ये फिर से तैयार हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा बस आपको एक बार खरीदने की जरूरत है और आप देखेंगे कि आपके खेत की ज्यादातर बीमारियां जो जमीन से रिलेटेड है, जो सोयल बोर्न बोलते हैं, जो जमीन में फंगस पड़ी रहती है उसकी वजह से होती है। ये जो सूखने वाली बीमारी है ये भी उसी कैटेगरी में आती है। उस फंगस को ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देगा और आपकी जमीन को उपजाऊ बना देगा, फर्टिलिटी बढ़ाएगा। आप देखेंगे कि उसकी जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बहुत तेजी से हो रही है। इतना सा काम है और इस आलस्य इतना सा काम ना करने के चक्कर में दवाइयों पे दवाइयां लाता रहता है किसान, महंगी महंगी दवाइयां लाता है और उसका रिजल्ट कुछ आता नहीं। केवल जो पेड़ सूखते हैं उनका केवल एक ही तरीका है उसको रोकने का, ट्राइकोडर्मा जो मैंने तरीका बताया वो तरीका करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। और कुछ आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। धन्यवाद।